हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या है, कैसे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अब बहुत से बच्चों की ये प्रॉब्लम आती है कि वो एनसीईआरटी तो पढ़ते हैं पर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उन्हें ऐसा फील होता है कि कुछ भी नहीं पढ़ा, या उनके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे होते हैं, या उनके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे होते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी, और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहे होते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या करना है, अपने एनसीईआरटी को पढ़ने के तरीके में थोड़ा सा चेंज लाना है। अब क्या चेंज लाना है उसकी तो बात हम करने वाले हैं। उससे पहले बात करते हैं कि कौन सी क्लास की कौन सी एनसीईआरटी ऐसे पढ़नी चाहिए। अगर आप क्लास 9th और क्लास 10th में है तो एसएसटी और साइंस की एनसीईआरटी आप इस तरीके से पढ़ें। दूसरा, अगर आप क्लास 11th और 12th में है तो उसमें आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एनसीईआरटी इस तरीके से पढ़ें। अब बात करते हैं कैसे पढ़नी है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि एनसीईआरटी डायरेक्ट नहीं पढ़नी है, सीधे जाके एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। सबसे पहले जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो उससे लेक्चर लेने हैं, उससे क्लासेस लेनी है उस टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक को जब आप पढ़ लो उसके बाद एनसीईआरटी पे जाओ, फिर एनसीईआरटी रीड करो। इससे क्या होगा, आपको रीड करने में आसानी होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आप डायरेक्ट रीड करोगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा सारी चीजें। तो फर्स्ट टेक लेक्चर लो, उसके बाद एनसीईआरटी रीड करो। अब एनसीईआरटी रीड करना आप कर रहे हो शुरू। अब एनसीईआरटी को कैसे रीड करना है, तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हो तो उस टॉपिक में से ना अपने आप क्वेश्चन बनाना शुरू करो और उन क्वेश्चनों का आंसर भी खुद ही देना शुरू करो। कैसे? जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने पढ़ा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब आपने वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन टॉपिक पढ़ रहे हो। अब जैसे ही आपने टॉपिक पढ़ा तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि व्हाट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि वर्सेटाइल नेचर जो है कार्बन का, इसका मतलब क्या है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आना चाहिए कि कार्बन ही क्यों वर्सेटाइल नेचर दिखाता है। उसके आंसर आपको देने हैं, उसके आंसर आपको उसी टेक्स्ट में मिल जाएंगे जो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे होगे। फिर क्वेश्चन पूछना है कि वर्सेटाइल नेचर क्या कार्बन ही दिखा पाता है या कोई और भी वर्सेटाइल नेचर दिखाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर आंसर उसका देना है उसी में से। फिर क्या वर्सेटाइल नेचर कार्बन बेटर दिखाता है या दूसरा जो है वो बेटर दिखाता है, अगर कार्बन बेटर दिखाता है तो क्यों दिखाता है। मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पुटअप करने हैं अपने से और अपने आप उसका आंसर दे देना है। मतलब जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तो उसमें से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो, उन क्वेश्चंस की आंसर देने की भी कोशिश करो। मतलब आपको एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो कैसे बनाएगा, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनाएगा, उसका आंसर भी खुद दो। तो आपको उससे क्या होगा, टॉपिक के अंदर की बातें पता लगेगी, टॉपिक और क्लियर होगा। तो ऐसे पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन बनाओ, उन्हें आंसर करो टेक्स्ट को रीड करके। सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा ये। सेकंड पॉइंट आता है कि आपके एनसीईआरटी में जितने भी येलो बॉक्सेस होते हैं सारे येलो बॉक्सेस को रीड करो। येलो बॉक्सेस के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी हमें रीड करनी चाहिए। उसमें से भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से हमारे एमसीक्यू बनते हैं। दूसरा, साइंटिस्ट के बारे में अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसे भी पढ़ो, उससे आपको नॉलेज भी मिलेगी और अगर बाय चांस क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आपका फायदा ही है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज है सारी एक्टिविटीज को रीड करा करो, एक भी एक्टिविटी को मत छोड़ो, सारी एक्टिविटीज को रीड करो। उन एक्टिविटीज में से भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो कि एक्टिविटी क्यों पढ़ रहे हैं, ये एक्टिविटी हो क्यों रही है और इस एक्टिविटी का रिजल्ट क्या मिला और इसे अप्लाई कहां करेंगे। वो एक्टिविटी को ढंग से पढ़ो, उसके बारे में ये सारे क्वेश्चन पुट अप करो, उसके आंसर भी खुद दो। फिर उसके बाद जितने भी आपने डायग्राम है, जितने भी आपके टेबल्स हैं उन्हें भी रीड करना है। फोर्थ पॉइंट में आता है हमारा कि सारे डायग्राम, सारी टेबल हमें पढ़नी है, सारे डायग्राम की लेबलिंग पढ़नी है, डायग्राम के नीचे जो इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं वो भी हमें पढ़नी है, जितनी टेबल्स है उसे भी हमें पढ़ना है, टेबल के नीचे जो भी लिखा है वो भी हमें पढ़ना है। मतलब कोई भी डायग्राम, कोई भी टेबल को भी स्किप नहीं करना है क्योंकि उसमें से भी आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना, कोई एक्टिविटी स्किप मत करना, कोई येलो बॉक्स स्किप नहीं करना, कोई भी डायग्राम, कोई भी टेबल भी स्किप मत करना। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि अब जैसे आपका पेपर है, अब पेपर आएगा, पेपर है आपका, पेपर का टाइम है, तो आप पूरा टेक्स्ट तो पढ़ोगे नहीं। जैसे एक टॉपिक है तो उसके बारे में इतनी सारी बातें लिखी हैं,
अब ये पूरा टेक्स्ट तो हम पढ़ेंगे नहीं, इतना सारा पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इतने सारे के लिए तो हमारे पास टाइम नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आपको इसमें से बनाने हैं शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट नोट्स खुद बनाने हैं, ऐसे नहीं दूसरे के शॉर्ट नोट्स यूज करने हैं, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, अब जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो यहाँ लिखा होता है टेक्स्ट, और या तो इस तरफ या इस तरफ होता है ब्लैंक स्पेस। अब आपको क्या करना है, उस ब्लैंक स्पेस का करना है यूटिलाइजेशन। आपने ये टेक्स्ट पढ़ा, अब टेक्स्ट के अंदर बहुत सारी चीजें काम की होती है और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि काम की नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर से जितनी भी काम की चीजें हैं वो काम की चीजें यहां लिख लो, जहां भी ब्लैंक स्पेस है, यहां है चाहे यहां है तो यहां लिख लो, सारी काम की चीजें इन ब्लैंक स्पेसेस में लिख लो। इससे क्या होगा, अब आपका पेपर का टाइम आएगा तो आपको ये पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ना होगा, आपको बस वो जो काम की चीजें आपने बनाई थी, जो लिखी थी, वो पढ़ोगे और आपको समझ में आ जाएगी। जितने भी क्वेश्चन आपने इस टॉपिक में से बनाए होंगे उसके आंसर भी यहीं लिख दो। अब इससे क्या हुआ, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए और खुद बनाए। अब खुद के जो शॉर्ट नोट्स होंगे ना, उसको समझने में क्या होगा, आसानी होगी, वो अच्छे से जल्दी समझ में आते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने शॉर्ट नोट्स अपने आप बनाने हैं। कहां बनाने हैं, जो भी आपका टेक्स्ट लिखा है उसके ब्लैंक स्पेसेस जो भी हैं हमारे इस तरफ या इस तरफ, वहां पर सारी काम की बातें लिख दो, सारे आंसर्स जो आपने यहां से बनाए थे वो लिख दो, और पेपर के टाइम पे उन शॉर्ट नोट्स को रीड करो और क्विक रिवीजन कर लो उससे। तो आपकी क्विक रिवीजन भी हो जाएगी, बाकी आपको सारी काम की चीजें पता लगेंगी, फालतू की चीजें पढ़ने का पढ़ोगे नहीं तो टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ और क्विक रिवीजन करो। लास्ट पॉइंट, अब जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, ये पॉइंट मैं अलग से बता रहा हूं कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, कोई टॉपिक पढ़ लिया एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी से पूरा टॉपिक पढ़ लिया, इस तरीके से सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए उसमें से, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको एनसीईआरटी करनी है क्लोज, और उसके बाद सोचो कि मैंने जो टॉपिक पढ़ा उसमें मुझे क्या क्या समझ में आया, उसे दिमाग में सोचने की कोशिश करो, तब जाके आपको फील होगा कि मैंने जो पढ़ा वो मेरे दिमाग में चले गया है। अगर आप उसके बारे में सोचोगे, थोड़ा सा रिवीजन करोगे, तो टॉपिक दिमाग में बैठ जाएगा, वो स्किप नहीं होगा दिमाग से कभी भी। तो आपको ये करना है, पहले टॉपिक पढ़ना है, फिर बुक क्लोज करनी है, उसके बाद क्या करना है, आपको ये सोचना है कि मैंने जो पढ़ा था उसमें क्या क्या मैंने पढ़ा, उसे खुद दिमाग के अंदर रिवाइज करने की कोशिश करो, या कहीं पे लिखने की कोशिश करो, बिना देखे अपने आप सोच के। तो ये पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हो तो आपको एनसीईआरटी से बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। तो ऐसे पॉइंट्स हम कवर करे हैं जो कि आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने में हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।